ओके क्लास, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर, इंटरपोलेशंस विद इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन क्या होता है? जब हमारे पास जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, जब हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालते हैं, जो हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं वो पर्टिकुलर इसके अंदर डोमेन के अंदर से ही डालते हैं तो बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। और जब ये एक्स की वैल्यू हम डोमेन की वैल्यू से बाहर की वैल्यू डालते हैं तो बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन देखो, let us assume that the function y equal to f of x is known for certain value of x, say x0, x1, x2, xn, as हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंट्रीज मिल जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ f of x कोरस्पॉन्डिंग टू xi, जहाँ पे xi लाई कर x0 से xn के बीच में, तो इसकी हेल्प से जब हम डाटा को फाइंड आउट करते हैं क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। और जब ये डाटा x डोमेन से बाहर हो जाता है, दैट इज xi या तो x0 से छोटा हो या फिर xn से बड़ा हो जाए, तब हम वैल्यू फाइंड करें एंट्रीज की, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने सर्वे कर रखा है 5 साल का पॉपुलेशंस का। ठीक है, इन्होंने बोला जब हम वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू है 1965 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो उसे बोलेंगे इंटरपोलेशन। ठीक है, और जब हम वैल्यू बाहर से निकालनी पड़ जाए 2005 की निकालनी हो तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ओके। जो हमारे फाइनाइट डिफरेंस मेथड होता है वो बेस्ड होते हैं एजम्पशंस पे। कौन कौन सी? जो जैसे कि कोई फंक्शन है हमारे पॉलिनोमियल है एक्स के अंदर, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। मतलब n+1 फंक्शंस दे रखे हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पॉलिनोमियल n डिग्री का होगा, अगर स्टेटेड नहीं है। ठीक है, और सेकंड क्या कहता है, जब हम वैल्यू डालते हैं फंक्शन की, वो तो या तो जैसे वैल्यू होती है फंक्शन की, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जंप नहीं करेंगी। ठीक है, और इक्वल जब इस चैप्टर के अंदर हम इक्वल स्पेस पे पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा एच था वो इक्वल इंटरवल होगा। ठीक है ना, एच की वैल्यू फाइनाइट होगी, मतलब ये है कि जंप नहीं करेगा कि कहीं पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 2 का डिफरेंस हो रहा है। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे इंटरपोलेशन का। ठीक है, फर्स्ट क्या है? न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस, इसको न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं सिंपली। ठीक है, ग्रेगोरी फॉर्मूले को न्यूटन फॉर्मूला भी बोल देते हैं। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद द फंक्शन ऑफ एक्स विच एज्यूम द वैल्यू, जब हमने फंक्शन माना वो एज्यूम करा है ये वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू दिस n+1 इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, एक्स की, तो एफ एक्स मान लिया कि डिग्री किस में हो गया? n डिग्री में हो गया। हमने उसको लिख लिया विच इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए प्लस इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच अप टू दिस an। तो a0 a1 an क्या हो गए? हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, a डालेंगे फर्स्ट टाइम, फिर a प्लस एच डालेंगे, फिर a प्लस 2h डालेंगे, अप टू a प्लस NH डालेंगे। तो पहले हम x को a डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाता है? कैपिटल A0 के। देन x को हम a प्लस एच डालते हैं, तो हम जब डालेंगे तो सारी वैल्यू टर्म 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट एफ ऑफ a प्लस एच क्या हो गया? कैपिटल A0 प्लस A1H। ओके, यहाँ से एफ ऑफ a प्लस एच में हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a1 की वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से a1H किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ a प्लस एच माइनस A0। जो हमने A0 की वैल्यू फाइंड की थी वो आप अगेन पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a विच इज़ इक्वल टू डेल एफ ऑफ a। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा h था उसको भी हम डिवाइड में ले आते हैं, तो कैपिटल A1 किसके इक्वल आ जाएगा? डेल एफ ऑफ a डिवाइड बाई h। ओके, देन हम x को a प्लस 2h डालते हैं, a प्लस 2h डालेंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी है। जब जो हमने कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? डेल स्क्वायर एफ ऑफ a बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि हम a3 को कैसे लिख सकते हैं? डेल 3 एफ ऑफ a डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल h क्यूब। सो अप टू n तक हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो an क्या हो जाएगा? डेल की पावर n एफ ऑफ a डिवाइड बाई n फैक्टोरियल h की पावर n। ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं कांस्टेंट की वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी। हम इसको न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब हम पुट करते हैं u को x माइनस ए बाई एच, दैट इज़ x इक्वल टू a प्लस यू एच। ठीक है, तो हम वैल्यू वेरिएबल निकालते हैं, x माइनस ए को क्या आ गया? यू एच आ गया, x माइनस ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया? यू माइनस 1h के अप टू x माइनस ए प्लस n माइनस 1h किसके इक्वल आ गया? u माइनस n माइनस 1h।
आप जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसको रीअरेंज करने के बाद, ठीक है। तो जो ये हमने लिखा है हम इसको जनरली ऐसे ही डिनोट करते हैं, जहाँ पे ये जो U1 है दैट इज़ UR हम जनरली लिख लेते हैं। UR किसको डिनोट कर रहे हैं, U इंटू U माइनस 1 इंटू U माइनस 2 अप टू U माइनस R प्लस 1 को, ठीक है। अब रिमार्क क्या कहते हैं, देखो सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है हम यूज़ कब करते हैं, बिगिनिंग से कुछ फाइंड आउट करना हो तब, ठीक है। सिमिलरली हम न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला है, ये भी हमारा KU 2017, 15, 12 तीन ईयर में आ रखा है, रिपीट हो रखा है, तो अभी भी क्या पता रिपीट हो जाए। सो इसमें क्या करेंगे, हम बैकवर्ड से चलेंगे। तो y इक्वल टू f(x) लिए हमने रिटर्न किया और एज्यूम कर दिया कि हमारे पास एंट्रीज आएंगी f(a) प्लस NH, f(a) प्लस n-1h इंटू अप टू f(a) corresponding to these arguments, that is x equal to a plus nh, a plus n-1h up to a plus h और a, ठीक है। तो n+1 इक्वी डिस्टेंस वैल्यू है फंक्शन की। तो हमने जो n+1 ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मान लेते हैं क्या है, दिस f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस nh प्लस a2 x माइनस a प्लस nh इंटू x माइनस a प्लस n-1h अप टू दिस वैल्यू, ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, जैसे फॉरवर्ड में निकाला था हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, वही निकालते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या पुट करा, x को a प्लस NH, क्योंकि ये वैल्यू हम a प्लस NH से ही स्टार्ट कर रहे हैं और a पे ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर पहली वैल्यू क्या डालेंगे a प्लस NH। तो f(a) प्लस NH की वैल्यू क्या आ जाएगी a0। ऐसे ही x इक्वल टू a प्लस n-1h डालेंगे तो हमारी a1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू बैकवर्ड वाला ऑपरेटर डेल f(a) प्लस NH बाई h। सिमिलरली x को a प्लस n-2h डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वेयर f(a) प्लस NH बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। ऐसे ही हमें आइडिया मिल गया। अब a3 की वैल्यू और an की वैल्यू रिटर्न करने के बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर पुट करेंगे और इसको बोलेंगे न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशंस। देन इसमें u किसके इक्वल है, x माइनस a प्लस NH बाई h के, ठीक है, विच इज दैट इज x इक्वल टू a प्लस NH प्लस UH भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं x माइनस a प्लस NH अप टू x माइनस a प्लस h तक वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड थी उसके अंदर पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये कहता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब ये आर्टिकल में जो हमने वैल्यू फॉर्मूले की वैल्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही यूज़ होगी, तो उसको एज इट इज़ क्रैम करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी बोल देते हैं और ये कब यूज़ होता है, एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबलेटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 0, 1, 2, 3 अप टू 6 आर गिवन बाय दिस और हमें वैल्यू निकालनी है 2.3 से और कोई 5 एंट्रीज लेनी है। हम मान लेंगे 5 एंट्रीज ही तो लेनी है, तो यहाँ से ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो 2.3 तो बिगिनिंग में हो गया तो मतलब फॉरवर्ड लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे फॉरवर्ड लगा लेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले तो टेबल बनानी है, तो दोनों में एज इट इज़ बनानी है। टेबल बनाई, a की वैल्यू कंपेयर करी, h की वैल्यू कंपेयर करी, x की वैल्यू 2.3 है तो u की वैल्यू भी निकाली 0.3। देन फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू डाल देंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या उसकी वैल्यू होगी फंक्शन की 2.3 पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। टेबल दे रखी है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब देखो इन्होंने 10 to 15 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ही है, तो हम क्या करेंगे फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, वेजेस लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली और फिर टेबल भी बना ली, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, ए क्या आ गया 10, एच कितना आ गया 10 और एक्स कितना है 15, ठीक है। तो u इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच दैट इज 0.5, ओके। फॉर न्यूटन फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वी हैव, तो फॉर्मूला लिखा हमने, जो वैल्यू चाहिए थी वो डाल दी और कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यूज़ आई वो होगी 24। नंबर पर्सन गेटिंग वेजेस बिलो 15 क्या होगी 24। अब नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 to 15 कितने हो जाएंगे 24 माइनस 9 इक्वल टू 15 और 10 वाली माइनस कर देंगे, 24 माइनस 9 इक्वल टू 15 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, हमें एंगल्स
पे ना वैल्यू दे रखी है, sin 45 की होगी, 755 की, 750 की, 760 की, और 52 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है। अब 52 तो ऊपर ही है, अगली तरफ ही मान के चलते हैं। अब भी देखो थोड़ा 52 उधर उस साइड इसके बीच क्यों उधर ही आ रहा है, तो फॉरवर्ड इजी फॉर्मूला तो वो लेके चलेंगे। तो फॉरवर्ड के लिए जो हमें चाहिए था वो कंपेयर करा, ए की वैल्यू एच और एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो u इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच हो गया, तो u की वैल्यू होगी 1.4। तो फॉरवर्ड फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू हमें नहीं है वो हमारे पास, वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और देन पुट कर दी है। तो F52 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इन्होंने तो बोल दिया फॉरवर्ड ही लगाना है। फाइंड द नेट प्रीमियम एट एज 25 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। अगर ना भी बोलते तब भी हमें पता चल जाता, यहाँ था 25 तो हम 20 फॉरवर्ड ही लगाते हैं। ठीक है, देन टेबल बनाई हमने, कंपेयर करी वैल्यू, ए की, एच की, एक्स की, यू की वैल्यू निकाली और फॉर्मूला लिखा। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू। ठीक है, और जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे इसके अंदर और कैलकुलेट कर लिया, तो एफ ऑफ 25 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन है इसके अंदर, सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, गिव हमें टेबल गिवन है और एफ 7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो 7.5 तो यहाँ आ जाएगा, 7.5 वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7 और 8 के तो बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा। बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए टेबल लगाया, पहले टेबल बनाई यहाँ से, और बैकवर्ड फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए हमें, ए प्लस एन एच 8 के इक्वल हो गया, एच 1 के इक्वल हो गया और एक्स किसके इक्वल हो गया, 7.5 के। ठीक है, सेवन पॉइंट फाइव के इक्वल हो गया ना। उसके बाद हम ना वैल्यू डाल लेंगे इसके अंदर, फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू डालेंगे। तो एफ 7.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 421.875। ठीक है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, बैकवर्ड का, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू बाई 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच देन प्लस यू इंटू यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस 3 टर्म तक ही चाहिए हमें, यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। देन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एफ 7.5 है, ये वैल्यू 7.5 होगी, विच इज़ इक्वल टू एफ 512 प्लस माइनस 0.5, ये यू की वैल्यू आई थी, इंटू 169 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 42। ठीक है, प्लस माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 इंटू माइनस 0.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 421.875 विच इज़ द वैल्यू ऑफ F 7.5। नेक्स्ट
जो एग्ज़ाम्पल होगा वो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।